देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के निर्भर अवस्था में नो लोड द्वारा आपूर्ति करता है। नो लोड जो करंट होती है आपूर्ति करती होगा यहाँ पे, ठीक है। धारा के हानि घटक, धारा के चुंबकीय घटक, धारा के हानि और चुंबकीय घटक और चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है ट्रांसफार्मर की निर्भर अवस्था, मतलब आपका ट्रांसफार्मर पे लोड नहीं लगा है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, निर्भर मतलब सर्किट आपका ओपन है। यहां पे हमने सप्लाई दी, जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे आई नॉट करंट फ्लो होती है। इसी आई नॉट करंट की ये बात कर रहा है, ठीक। अब आई नॉट करंट फ्लो होती है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्लक्स हो गया, ठीक है। ये आपका V1 वोल्टेज होगी, ये आपकी आई नॉट करंट हो गई, ये आपकी आई नॉट करंट हो गई। अब आई नॉट करंट क्या करती है, इसमें फ्लक्स को स्थापित करती है, ठीक। तो अब देखिए इस आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ये, एक होता है ये आपका क्या हो गया, फाई नॉट हो गया, ठीक है। ये कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं आई ओमेगा, ठीक है। और सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग आई म्यू, क्या बोलते हैं, आई म्यू। और ये जो होता है कंपोनेंट, इसको बोलते हैं आई ओमेगा, ठीक। तो आई नॉट आपके दो कंपोनेंट हो गए, मतलब आई नॉट इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, ठीक। इस आई म्यू की वैल्यू जो होती है ये होती है आई नॉट साइन फाई जीरो, ठीक। और ये जो उसकी वैल्यू होती है, इसकी होती है आई नॉट कॉस फाई जीरो, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं चुंबकीय घटक, क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय घटक, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको बोलते हैं चुंबकीय घटक, क्या बोलते हैं, चुंबकीय घटक। चुंबकीय घटक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, कोर में फ्लक्स को स्थापित करता है, कोर में क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है, ठीक। ये इसको बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव कंपोनेंट। इसी के कारण जो होती है कोर में हानियां होती हैं, क्या होती है, कोर में हानियां होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आयरन लॉसेस, इनको बोलते हैं आयरन लॉसेस। तो इनको धारा के हानि, या इसमें आंसर क्या हो जाएगा, धारा के हानि या चुंबकीय घटक, ठीक है। ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध होता है, ठीक है। शून्य होता है, अनंत होता है, 1000 ओम होता है और 10 ओम होता है। देखिए आपकी दो वाइंडिंग्स हो गई, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी
सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि दोनों वाइंडिंग के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। और अगर इसकी दिशा आप क्या कर सकते हैं, ओपन सर्किट की तरह काम कर सकता है। ओपन सर्किट मतलब दोनों वाइंडिंग क्या होती है, ओपन सर्किट की तरह वर्क करती है। एक क्वेश्चन बच्चों इसमें से पूछ लेगा कि जो वाइंडिंग होती हैं ये कैसे लिंक होती है। तो ये इंडक्टिवली क्या होती है, लिंक होती है। क्या होती है, इंडक्टिवली, इंडक्टिवली लिंक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे से कैसी होती हैं, तो ये क्या होती है, इंडक्टिवली लिंक होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में जाती है। ठीक, फ्लक्स के द्वारा, वायु के द्वारा, शीतलन विधि के द्वारा, नन। बच्चों जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए आपकी ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, अब कह रहा है कि जो एनर्जी है, मान लीजिए इसकी एनर्जी U1 है, ये एनर्जी जब दूसरे में जाएगी U2 तो कैसे जाएगी ये पूछ रहा है। ठीक है, फ्लक्स के द्वारा, वायु के द्वारा, शीतलन विधि के द्वारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स के द्वारा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर ठीक वोल्टेज और करंट को घटाता बढ़ाता, वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, करंट को और वोल्टेज को क्या करेगा, घटाता है और बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। दूसरा बात ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एनर्जी को घटाता बढ़ाता नहीं है, एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ठीक, और ये एनर्जी को ट्रांसफर किसके द्वारा करता है, फ्लक्स के द्वारा, फ्लक्स के रूप में। ठीक है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर किसकी तरह कार्य करता है, बूस्टर की तरह, इंडक्टर की तरह, कैपेसिटर की तरह, रेजिस्टर की तरह। तो देखिए ट्रांसफार्मर आप लोग जानते हैं क्या होता है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या है, वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है, किस तो वोल्टेज को घटाएगा, मतलब वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है।
तो बढ़ाने वाला क्या होता है, एक प्रकार का बूस्टर ही होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बूस्टर की तरह कार्य करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, और इसमें जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ट्रांसफार्मर के। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूं। ठीक है, थैंक यू।